हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। एसएससी सीजीएल भर्ती में इस बार बहुत ही बड़ा बदलाव किया गया है 2026 में। सबसे पहला बदलाव यहाँ पर क्या किया गया है कि एसएससी सीजीएल का जो आपका वैकेंसी है, अभी आपका अप्रैल में निकलना था, लेकिन अप्रैल में आपका नहीं निकलेगा। ठीक है, एसएससी सीजीएल का जो वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा मई 2026 में। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि आपका जो एग्ज़ाम कराने वाली एजेंसी है, पहले अभी ईडीक्यूटी थी, ठीक है, लेकिन अब इसे चेंज किया जाएगा। ठीक है, ईडीक्यूटी भी रहेगी, टीसीएस भी रहेगा और एक दो एजेंसी और भी रहेगा। मतलब 4-5 एजेंसी मिल के जो है एसएससी सीजीएल का यहाँ पर एग्ज़ाम कराएंगे। इस कारण से जो है अप्रैल में तो यहाँ पर आपका नहीं निकलने वाला। एसएससी सीजीएल का जो है यहाँ पर मतलब अप्रैल में जारी हो जाना चाहिए था। अभी तक आपका जो है आपका 2 अप्रैल है, तो अभी तक आपका यहाँ पर एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन जारी हो जाना चाहिए था। ठीक है, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अप्रैल के लास्ट में आप यहाँ पर एसएससी सीजीएल का जो नोटिफिकेशन है उसे यहाँ आपको देखने को मिल सकता है। दूसरी बात यहाँ पर करें तो एसएससी सीजीएल में अगर आप देखिएगा तो ये जो पे लेवल आप देखते हैं कि पे लेवल 44,900 से लेके 1,42,400 तक, तो इस लेवल का जो जॉब होता है, और यहाँ पर जो नीचे अगर आप जाइएगा तो यहाँ पर पे लेवल 6 का जॉब मतलब 35,400 से लेके 1,42,400। तो ये आपको कैसे मिलता है? देखिए, सबसे पहले जो है आप एसएससी सीजीएल में प्री एग्ज़ाम देते हैं टियर 1, ठीक है, फिर आप यहाँ पर मेंस एग्ज़ाम देते हैं, जिसको आप यहाँ पर बोल लीजिए कि टियर 2 एग्जामिनेशन देते हैं। ये दोनों देने के बाद जो आपका टियर 2 का मार्क्स होता है, ठीक है, जो आपका टियर 2 का मार्क्स होता है उसके बेसिस पे आपको यहाँ पर जो है ये पोस्ट यहाँ पर अलॉट होता है। ठीक है, जितना मार्क्स आप टियर 2 में लाते हैं। ये प्री जो है ये आपका क्वालिफाइंग हो गया। क्वालिफाइंग मतलब कि इसमें जो आप कट ऑफ लाइएगा वो मेरिट में काउंट नहीं होता है। मेरिट में जो काउंट होता है आपका वह सिर्फ बेस का मार्क्स आपका यहाँ पर काउंट होगा। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे बड़ा दिक्कत ये होता है, बच्चा सोचता है कि हम सबसे अच्छा पोस्ट ले लें। देखिए, सबसे अच्छा पोस्ट लेना है तो लीजिए आप ऊपर में दीजिए, जैसे कि आपका यहाँ पर एएसओ है, यहाँ पर एएसओ आपको दिख रहा है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा दिक्कत क्या होता है ना कि किसी किसी पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन मांगा जाता है, जैसे कि एएसओ इन आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो। भले इसका एज लिमिट 18 से 30 साल है, ग्रुप बी का पोस्ट है, लेकिन इसमें हाइट मांगा जाता है, अच्छा मेडिकल स्टैंडर्ड्स मांगा जाता है। ठीक है, उसके बाद आप देखिए यहाँ पर ये 3 तरह का पोस्ट बड़ा फेमस है आपका। यहाँ पर सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर, सेंट्रल प्रिवेंटिव ऑफिसर और सेंट्रल इनकम टैक्स ऑफिसर, जो कि आपका यहाँ पर सीबीआईसी के अंदर है। तो ये जो पोस्ट है ये बहुत फेमस पोस्ट है ग्रुप बी का। 18 से 30 साल इसका एज लिमिट है। लेकिन इस पोस्ट के लिए एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पर एसएससी सीजीएल में अगर आप इस पोस्ट के लिए यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको फिजिकल भी यहाँ पर करवाते हैं ये लोग। ठीक है, फिर उसी तरह जैसे जैसे आप नीचे जाइएगा तो जो जो डिपार्टमेंट चेंज होते जाएगा, जैसे कि आपका नारकोटिक्स डिपार्टमेंट, इस पर हाइट मांगता है, फिजिकल मांगता है, मेडिकल मांगता है, ये लोग आपका अच्छे से चेक करते हैं। और जितने भी एज लिमिट हम बता रहे हैं, किसी के लिए एज लिमिट आपका 18 से 30 साल दिखेगा, किसी को आपको यहाँ पर 20 से 30 साल दिखेगा। सभी एज लिमिट में आपको ओबीसी को 3 साल का छूट है और एससी एसटी को जो है 5 साल का छूट है। अब आप पूछिएगा कि एज कब काउंट होगा, तो एसएससी सीजीएल में जो एज काउंट यहाँ पर होता है ये लोग करते हैं 1/8/2026 को आपका यहाँ पर काउंट करेंगे एज। ठीक है, अगर नीचे हम लोग यहाँ पर चले तो आपको ऐसा चाहिए कि सिर्फ एसएससी सीजीएल में आपका किसी तरह नौकरी लग जाए, तो उसके लिए जो पोस्ट है ये सब पोस्ट है। पे लेवल 4 का जो ये पोस्ट आपको दिख रहा है, पोस्टल असिस्टेंट, ठीक है, सीनियर, मतलब जो सबसे कम मार्क्स लाता है ना एसएससी सीजीएल एग्जाम में, मेंस एग्जाम में, उसको यही सब पोस्ट मिलता है। ठीक है, उसको ग्रुप सी का जो ये पोस्ट है ये सब यहाँ पर अलॉट होता है। लेकिन एज लिमिट इसका देख लीजिए, जनरल के लिए 18 से 27 साल, ओबीसी को 3 साल का छूट है, एससी एसटी को 5 साल का छूट यहाँ पर जो दिया जाता है वही दिया जाएगा। अब यहाँ पर वैकेंसी जो है यहाँ पर आपका कितना रहने वाला है, तो वैकेंसी की अगर बात करें तो लगभग 16,000, कितना लगभग जो है आपको जो इस बार वैकेंसी देखने को मिलेगा, 16,000 वैकेंसी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, 16,000 प्लस वैकेंसी। अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा नीचे चले तो इन्होंने साफ साफ एक चीज़ को क्लियर कर दिया है कि अगर आप एसएससी सीजीएल में फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं और तो आपके पास जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, अब ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट क्या है? ये है निवास प्रमाण पत्र। अगर आप एसएससी सीजीएल में फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास निवास प्रमाण पत्र बना होना चाहिए। इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है। दूसरा, अगर यहाँ पर बात करें प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेट एंड फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट्स, अब ये है रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए, जैसे कि आपका रिजर्व्ड कैटेगरी हो गया ओबीसी, एससी एसटी, ईडब्ल्यूएस। अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, यहाँ पर एससी एसटी भी है, तो यहाँ पर एक चीज़ का खास ख्याल रख रहा है कि जो फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट होगा, ठीक है, जो भी फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट होगा, लास्ट डेट से पहले जो है आपके पास सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए। क्या बना होना चाहिए? सेंट्रल लेवल का जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो बना होना चाहिए। अगर वो नहीं बना हुआ होता है तो आगे चल के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो है आपको रिजेक्ट भी कर सकते हैं। इस चीज़ का आपको यहाँ पर खास ख्याल रखना है। ठीक है, आगे चल के अगर आप रिजेक्ट होइएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हुए हैं रिजेक्ट,
वो फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट से पहले नहीं बना होता है, आगे चल के उनको प्रॉब्लम होता है। अगर आप यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है सभी पोस्ट के लिए ग्रेजुएशन, अगर आप ग्रेजुएशन पास है तो आप SSC CGL में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ ऐसा है कि अगर आप ग्रेजुएशन 1/8 पिछले बार 2025 दिया था, इस बार देगा 1/8/2026 तक अगर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं तब भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। 1/8/2026 तक अगर आप अपना यहाँ पर ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं तब भी आप फॉर्म अप्लाई यहाँ पर SSC CGL में कर सकते हैं। मतलब अपियरिंग कैंडिडेट भी देता है, हर बार अलग अलग डेट देता है, ठीक है। ये डेट को आगे पीछे भी ये लोग कर सकते हैं। फॉर्म फीस मात्र 100 रुपये रखा जाता है और SC ST वुमेन कैंडिडेट्स के लिए वो भी फॉर्म फीस यहाँ पर नहीं लिया जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा बात है। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो एग्जाम पैटर्न यहाँ पर लगभग सभी बच्चों को पता है कि आपका जो प्री एग्जाम होता है, प्री एग्जाम में आपसे रीजनिंग, GK, मैथ, इंग्लिश पूछा जाता है। मतलब टोटल 100 क्वेश्चन गुना 2 कीजिएगा तो 200 मार्क्स का यहाँ पर जो है एग्ज़ाम आपका यहाँ पर होता है और 60 मिनट का समय, मतलब 1 घंटा का समय आपको यहाँ पर दिया जाता है। अब इस एग्ज़ाम में आपका जो है कट ऑफ क्या जाता है, ठीक है। इस एग्ज़ाम में आपका कट ऑफ जाता है लेकिन ये मेरिट में काउंट नहीं होता है। तो इस एग्ज़ाम में अगर कट ऑफ की बात करें तो जनरल का कट ऑफ जो है 200 में से 160 प्लस जाएगा। आप OBC का कट ऑफ अगर आप देखिएगा तो आपको OBC का कट ऑफ जो है 150 प्लस यहाँ पर देखने को मिल जाता है। SC ST EWS की बात करें तो इनका कट ऑफ 140 प्लस, इससे नीचे तो कुछ जाता ही नहीं है। बहुत रेयर केस में आप देखिए कि ST का शायद 135 चला गया। इस बार आपने देखा होगा कि SSC CPO का बड़ा कम कटअप गया था, तो ये CPO की तरह नहीं है। CPO में तो आपका आगे चल के फिजिकल होता है इसलिए कम कटअप गया है, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें आपका अभी Tier 2 एग्जामिनेशन भी होता है। Tier 2 एग्जामिनेशन अगर यहाँ पर देखें, उससे पहले बता दें नेगेटिव मार्किंग आपका 0.50 है, आधा नंबर का यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग था, ठीक है, 0.50 का। Tier 2 एग्जामिनेशन की अगर बात करें तो यहाँ पर मैथ और रीजनिंग है, दोनों से 30-30 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, मतलब 180 मार्क्स का एग्जाम यहाँ पर होता है सेक्शन 1 में। अब सेक्शन 2 की बात करें तो सेक्शन 2 में इंग्लिश से 45 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस से 25, टोटल 70, पूरा 3 किए तो 210 मार्क्स का ये हुआ। अब इसके लिए पूरा समय आपको यहाँ पर कितना दिया गया है, 2 घंटा 15 मिनट का समय यहाँ पर फुल समय है, ठीक है, पूरा सेशन का समय है। और यहाँ पर अगर देखें तो इसके लिए आपको 1 घंटा दिया गया फॉर ईच सेक्शन, मतलब 1 घंटा इसके लिए दिया गया, 1 घंटा सेक्शन 2 के लिए दिया गया। सेक्शन 3 कंप्यूटर टेस्ट है जिससे 20 क्वेश्चन है, गुना 3 कीजिएगा, 60 मार्क्स का हुआ। सेशन 2 में आप देखिएगा तो टाइपिंग टेस्ट, तो मेंस में यही सबसे खराब चीज़ है कि उसी दिन जिस दिन आपका Tier 2 एग्जामिनेशन होता है उसी दिन टाइपिंग टेस्ट लेते हैं। ये पेपर 2 स्टैटिस्टिक्स उन लोगों के लिए जो लोग स्टैटिस्टिक्स चूज़ करेंगे, ठीक है। अगर आप स्टैटिस्टिक्स चूज़ नहीं कर रहे हैं, आपका सब्जेक्ट नहीं है ग्रेजुएशन में, तो आपको यहाँ पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा। अगर आप SSC CGL 2026 के लिए तैयारी करें तो SSC CGL 2026 के लिए जो सबसे बेस्ट बुक है उसका लिंक मैंने वीडियो के अगर आप SSC CGL भर्ती 2026 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो मैं बता दूं कि SSC CGL का जो नोटिफिकेशन है 2026 का, वो अप्रैल में निकल जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक निकला नहीं। हो सके मैं अभी ये वीडियो बना रहा हूँ कल निकल जाए, लेकिन ये अप्रैल के अब लास्ट में निकलेगा, या मई में आपको SSC CGL का जो है नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। साथ ही साथ अगर मैं यहाँ पर बताऊँ तो SSC CGL के लिए जो यहाँ पर सबसे बेस्ट बुक है प्री और मेंस दोनों के लिए, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा, जो कि आप जाके परचेस कर सकते हो, या जाके देख लेना, फिर अपने अगल बगल का जो दुकान होगा उसी से जाके परचेस कर लेना। लेकिन अभी से आप पढ़ाई शुरू कर दो। अगर अभी से भी आप वेट करोगे नोटिफिकेशन निकलेगा तब कोई किसी सर का कोचिंग लेंगे तब पढ़ाई शुरू करेंगे, तो तभी कभी भी आप SSC CGL का एग्जाम नहीं निकल पाओगे। सबसे मेन होता है सिलेबस। एक बार आप सिलेबस कंप्लीट कर लो उसके बाद तो बच्चा क्या करता है, सिर्फ मॉक टेस्ट लगाता है और एग्जाम निकल जाता है। ऐसा ही बच्चा का एग्जाम निकलता है। आप पूछते हैं ना किसी से कि आपका एग्जाम कैसे निकल गया हो SSC CGL का, उसी तरीका से निकलता है। सिलेबस कंप्लीट कीजिए और मॉक टेस्ट लगाइए, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। कोई भी दिक्कत हो नीचे कमेंट करके पूछ लीजिए।